ठीक है, मैं कल तुम्हें टाइम बता दूंगी, उसी वक्त निकलना, ठीक है? और लेट नहीं होना प्लीज। ओके, खुदा हाफिज। परवीन, परवीन। जी भाभी। खाना तैयार हो गया? जी वो मैंने चावलों को दम लगा दिया है, बस 5 मिनट में बन जाएंगे। अच्छा परवीन, तुम ना सालन में बहुत ज़्यादा तेल डालने लगी हो। तुम्हें तो पता है ना महंगाई कितनी हो गई और तेल की कीमतें तो आसमान पर पहुंच गई हैं। भाभी तेल तो मैं खाने में उतना ही डालती हूँ जितना पहले से डलता आया है। हाँ भाई, तुम्हें क्यों फिक्र होने लगी? तुम्हें तो सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है ना। जिनके पैसे खर्च होते हैं ना, उन्हें ही पता चलता है कितनी मेहनत से अजीज कमाते हैं। आजकल की महंगाई में अपने बच्चों का पालना कितना मुश्किल है, वो तो तुम्हारा और सिद्रा का पूरा पूरा खर्चा उठा रहे हैं। जी भाभी ठीक कह रही हैं आप। भाई साहब के बहुत एहसानात हैं हम पर। सिद्रा के अब्बू के गुजर जाने के बाद वो हमें अपने घर में ले आए, हमारा बहुत ख्याल रखा। अच्छा, मैंने एहसान जताने के लिए तुमसे सब कुछ नहीं कहा, समझाने के लिए कहा था, और तुम रोना लेके बैठ गई। जाओ, बच्चे आने वाले हैं, खाना लगाओ। जी ठीक है। भाभी वो, हाँ बोलो, क्या बात है? आपने भाई साहब से सिद्रा की फीस के बारे में कहा? परवीन, तुम्हें क्या जरूरत है सिद्रा को इतनी महंगी पढ़ाई कराने की? पहले ही उसकी फीस पर हर महीने इतना खर्चा हो जाता है। क्या क्या करे बेचारा मेरा मियाँ। अच्छा ठीक है, कह दूंगी मैं उनसे। अब जाओ खाना लगाओ। जी ठीक है। हाँ शहनाज, क्या हाल है? 2 दिन से फोन ही नहीं किया तुमने। आ गई मेरी बेटी? जी, मैं तो कब की आ गई हूँ, आप अब आ रही हैं। हाय बेटा, वो दरअसल मशीन लगाई हुई थी, थोड़े से कपड़े थे धोने वाले, मैंने कहा उनको समेट कर ही जाऊं। अम्मी, आप सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हैं। बड़ी अम्मी ने सारी जिम्मेदारी आपको सौंप दी। किचन के सारे काम करती हैं, बर्तन धोना, खाना बनाना, और ये कपड़े, एक कपड़े ही बचे थे, वो भी आपकी जिम्मेदारी हो गई है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल सुगरा छुट्टियों पर है ना, तो फिर कपड़े जमा हो जाते, तो भाभी ने कहा इससे बेहतर है मैं मशीन लगा लूं। तो मैंने भी सोचा क्या हर्ज है मशीन लगाने में, सारा दिन फारिग ही तो बैठूंगी, तो मैंने लगा ली। रहने दें बस आप। 10 मिनट तो आपको मिलते नहीं है अपने लिए कि आप थोड़ी देर बैठें। इधर दें, सारा दिन तो घर के कामों में लगी रहती हैं। अच्छा तुम मेरी फिक्र छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा कॉलेज का दिन कैसा रहा आज का? कॉलेज का दिन तो बहुत अच्छा था। मुझे ये बताएं, बड़े अब्बू से आपने फीस की बात की? मम्मी, मैंने कितनी बार कहा है कि मैं कोई छोटी मोटी जॉब कर लेती हूँ, टीचिंग ही कर लेती हूँ। आप हर बार मना कर देती हैं। देखो बेटा, अगर तुम टीचिंग करोगी तो पढ़ाई को कैसे टाइम दोगे? तुम्हारी पढ़ाई का भी तो खर्च होगा ना। इतनी मुश्किल से तो पढ़ा रही हूँ तुम्हें, और तुम्हारे अब्बू का ख्वाब था कि तुम डॉक्टर बनो। बेटा मैं चाहती हूँ वो ख्वाब पूरा होना चाहिए बस। लेकिन अम्मी, मुझे बड़े अब्बू से बार बार इस तरह पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता। और बड़ी अम्मी, उन पे तो हम बोझ बन के रह गए। कितने नागवार गुजरते हैं उन्हें हम। सिद्रा, ऐसी बातें कब से सोचने लग गई हो बेटा? ऐसी बातें मत सोचा करो। साहिदा भाभी की तो शुरू से आदत है, जानती हो तुम, वो दिल की बुरी नहीं है। अच्छा छोड़ो, जाओ खाना डाल के लाओ, मुझे भी भूख लगी है। दोनों माँ बेटियां मिलके खाना खाते हैं। अभी ला रही।
लेकिन अम्मी मुझे बड़े अब्बू से बार बार इस तरह पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता। और बड़ी अम्मी, उन पे तो हम बोझ बन के रह गए। कितने नागवार गुजरते हैं उन्हें। अब्बू वो याद आया मुझे, उस्मान साहब के साथ आपकी बात फाइनल हो गई थी? कल मीटिंग है, फाइनल हो जाएगा। ये देखिए ना, मेरा फ़ोन नहीं चल रहा, बार बार हैंग हो जाता है। अब्बू देखिए ना, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है। आप मुझे नया फ़ोन दिला दें प्लीज़। क्या पिछले महीने ये तुम्हें नया फोन लेके दिया था, इस महीने फिर क्यों? क्या करोगे इतने मोबाइल्स का? अब्बू मुझे तो कभी कभार ऐसा लगता है कि जितने फोन इसके पास है ना, ये बहुत जल्द मोबाइल की दुकान खोल लेगी। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें मेरी हर चीज़ से मसला हो जाता है। अम्मी देखे ना इसको। क्यों मेरी बेटी को तंग कर रहे हो यासिर? अम्मी आप अपनी बेटी की हरकतें तो देखें, मतलब हर वक्त कोई ना कोई बिला वजह की एक फरमाइश करती रहती है। यार मेरे अब्बू हैं, मैं कोई भी फरमाइश करूं तुम्हें क्या मसला है? अब्बू आप मुझे नया फ़ोन दिलाएंगे ना? हाँ ओके बेटा, लेकिन तुम्हारे रिजल्ट आने पे तुम्हें गिफ्ट करूंगा। ये क्या बात हुई? हाँ अब्बू ये क्या बात हुई? रिजल्ट आने पर नहीं, अच्छा रिजल्ट आने पर। सुना तुमने? तुम चुप करो। इस घर में है ना एक पढ़ाकू कीड़ा, तुम हो, काफी नहीं है? अरे भाई क्यों लड़ना शुरू कर दिया आपस में? वैसे बेटा ऐसे ठीक कह रहा है, जरा अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, तुम्हारे ग्रेड्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे। हाँ जाहिर सी बात है अब्बू, हर वक्त फोन में लगी रहेगी तो यही होगा ना। अम्मी यासिर, अब मुझे तुम्हारी आवाज ना आए, अच्छी बात नहीं है। क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़े रहते हो हर वक्त? अम्मी आप अपनी बेटी को समझाएं, मतलब इस घर में सिद्रा भी तो रहती है ना, कितने अच्छे मार्क्स आते हैं एक उसके। सेकंड, सिद्रा से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है मुझे, और तुम्हें वैसे भी उसके अंदर कोई खामियां नजर नहीं आती है, पहली बार नहीं है। जो इस काबिल होगा उसकी तारीफ की जाएगी ना। अस्सलाम वालेकुम चाची, आए बैठे। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। बैठूंगी नहीं, किचन में बहुत सारे काम है। मुझे तो बस भाई साहब से एक बात करनी थी। जी परवीन बोले। वो बात दरअसल ये है भाई साहब के सिद्रा की फीस जमा करवानी थी, उसकी कल लास्ट डेट है फीस की। तो पहले क्यों नहीं बताया? कितनी फीस है? 20,000। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अरे बेटा इतनी रात हो गई, अभी तक सोई नहीं तुम? अम्मी आप मुझसे ना बात करें तो अच्छा है, बल्कि इस घर में मुझसे कोई बात ना करें। हुआ क्या है? आप तो ऐसे बन रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। इस घर में सब कुछ आपकी नजरों के सामने होता है, फिर भी आपको कुछ नजर नहीं आता। अम्मी क्या हो गया है? गुस्सा किए चली जा रही हो? बताओ भी तो सही, हुआ क्या है, पता तो चले। अब्बू से मैंने मोबाइल के लिए पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया, और वहीं पर चची जान ने उनसे पैसे मांगे तो फौरन 20,000 रुपए निकाल कर दे दिए, और वो भी किसके लिए? सिद्रा के लिए। क्या करूं बेटा, मैं तुम्हारी इस अब्बू की आदत से परेशान हो गई हूँ। ना समझाती हूँ उन्हें लेकिन समझते ही नहीं है। और वो परवीन इतनी चालाक है कि मैंने उसे मना किया था कि अजीज के सामने फीस के पैसे ना मांगे, मैं कह दूंगी उनसे, लेकिन उन्हीं के सामने आई और फीस के पैसे मांगे। वो जानती है ना कि तुम्हारे अब्बू इनकार नहीं कर सकेंगे। अम्मी यही तो, इसी ड्रामे से अब मैं तंग आ चुकी हूँ। आखिर कब तक हम लोग इनकी जिम्मेदारियां उठाते रहेंगे? ठेका लिया हुआ है क्या हमने? क्या करूं, ये बात तो मैं हर वक्त तुम्हारे अब्बू को समझाती रहती हूँ लेकिन वो नहीं समझते। बस वो हमेशा यही कहते हैं कि बेवा भाभी है, यतीम बच्ची है, उनकी जिम्मेदारी मुझ पर है। अब मुझे बताओ, आजकल कोई किसी के लिए इतना करता है क्या? उसी वक्त इन लोगों को घर से निकाल देना चाहिए था जब चचा जान का इंतकाल हुआ था। ना ही वो आज हमारे घर में होती और ना ही हमारे लिए अजाब बनती। फिक्र नहीं करो, बिल्कुल फिक्र मत करो। एक ना एक दिन मैं इन दोनों को घर से निकाल के ही रहूंगी। पता नहीं कब आएगा वो एक दिन। अच्छा सुनो, तुम अपना मूड खराब नहीं करो। अच्छा ना,
मोबाइल के पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी, अपनी पसंद का मोबाइल ले लेना। अम्मी सच कह रही हैं आप? थैंक यू अम्मी। जब अपना मूड ठीक कर लो और सो जाओ, बहुत रात हो गई है। मूड ठीक कर लो। ठीक है। क्या बात है, मोना, मोना, अब वो बड़े अब्बू कहाँ हैं? अब्बू से क्या काम है तुम्हें? हाँ, कुछ ना कुछ मांगना ही होगा। यार वैसे तुम लोग हर वक्त पैसे मांगते हो, अजीब सा नहीं लगता इतने पैसे मांगते हुए? नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बुक स्टॉल जाना था तो सोचा ताया अब्बू ले जाए। हाँ तो अब्बू अभी किसी काम से बाहर गए हुए हैं, मैं बुक स्टॉल की तरफ ही जाने वाला था, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। वाह, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ? क्यों? और कोई काम नहीं है तुम्हें? तुम क्यों लेके जाओगे इसे? और अगर अभी मैं तुम्हें कोई बात कह देती, कोई काम कह देती, 100 बहाने तुम्हारे शुरू हो जाते। यार मोना, तुम्हारा मसला क्या है? हमेशा बिल्लियों की तरह नोचने के लिए तैयार हो जाती हो। देखो, अगर तुम्हें कहीं जाना है बता दो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। अपनों की फिक्र होती नहीं है और दूसरों के लिए देखो कैसे फिक्र करने लग जाते हो। रहने दो यासिर, बाद में मैं खुद चली जाऊंगी। इसी तरह रुको प्लीज यार, कसम से मैं तुम्हारी वजह से नहीं कह रहा था, मैं खुद एक काम से बुक स्टॉल की तरफ जा रहा था, सोचा तुम्हें भी ले जाऊंगा, तुम्हारी बुक्स भी आ जाएंगी। तुम इसकी शक्ल क्यों देख रही हो? इसकी शक्ल हमेशा ऐसी रहती है। देखो, मैं चाची जान को बता रहा हूँ कि सिद्रा मेरे साथ जा रही है, तुम तैयार हो जाओ। ओके? तुम्हें क्या हुआ है परवीन? सर पकड़े क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं भाभी, वो बस जरा सा चक्कर आ गया था। हैरत है भाई, तुम जरा सा काम करती हो और तुम्हें चक्कर आने लगते हैं। मुझे देखो, मैं हर वक्त काम में लगी रहती हूँ, कभी इस नौकर के पीछे, कभी उस नौकर के पीछे। नौकरों से काम करवाती हूँ मैं। तुम्हें तो मैंने सिर्फ किचन की जिम्मेदारी दे रखी है। तुम ऐसा करो कि तुम सिद्रा के साथ ना किसी डॉक्टर के पास चली जाओ। कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो लोग कहेंगे कि हम तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखते। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। आपको किसने कहा ऐसे? आप मेरा और सिद्रा का तो बहुत ख्याल रखती हैं। लेकिन तुम्हें हमारा बिल्कुल ख्याल नहीं है। क्यों भाभी, कोई गलती हो गई क्या? तुम्हें मैंने मना किया था ना कि फीस मुझसे मांगना। तुम अजीज के सामने क्यों आई फीस लेने के लिए? भाभी मैं परेशान हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिद्रा की फीस जमा करवानी थी, टाइम निकले जा रहा था, मैं क्या करती? अच्छा ठीक है, मुझे वजाहत देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो जी में आए वो तुम करो। अब बस हमारा काम तो नेकी करना है और वो हम करते रहेंगे। ये रही तुम्हारी किताब। यासिर, कहाँ से आ रहे? मम्मी, मोना ने आपको बताया नहीं, हम बुक स्टॉल गए थे। और तुमने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। आजकल कुछ ज्यादा ही अपनी मनमानी नहीं करने लगे हो तुम। अम्मी, मुझे क्या पता था कि मोना आपको नहीं बताएगी। अगर मुझे पता होता मैं खुद बता देता आपको।
अच्छा ठीक है, मैं खाना लगवाती हूँ, खाना खा लो। परवीन खाना लगाओ। नहीं अम्मी, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं है। अभी तो तुम्हें बहुत भूख लगी हुई थी, शोर मचाया हुआ था तुमने। वो बड़ी अम्मी, यासिर ने ज़बरदस्ती बर्गर पॉइंट पे रोक लिया था तो हम वहीं से खाकर आ गए। यासिर ने ज़िद की थी। अच्छा अम्मी, अम्मी, जी बेटे। अम्मी मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ। बहन आ गई तुम्हारी? नहीं अम्मी, मैं वैन से नहीं बस से जाऊंगी। क्यों बेटा, वैन से क्यों नहीं जा रही? वैन से जाती थी तो मेरे दिल को सुकून रहता था, मेरी बेटी महफूज है। अम्मी वैन वाले ने पैसे बढ़ा दिए हैं और बस से जाने में कम खर्चा होता है। मुझे वैसे भी आसानी होती, बस से जाने में मैं चली जाऊंगी। तुम कॉलेज नहीं गई अभी तक? अब हाँ, बस निकल ही रही हूँ। लेकिन तुम्हारी वैन तो नहीं आई है। मैं बस से जाऊंगी। तुम बस से क्यों जाओगी? मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, बल्कि एक काम करते हैं, आज से रोजाना मैं ही तुम्हें कॉलेज ड्रॉप किया करूँगी, ठीक है? नहीं यासिर, तुम क्यों ड्रॉप करोगे? तुम्हें तकलीफ होगी, मैं खुद चली जाऊंगी। सिद्रा, तुम्हें मेरे साथ जाने में क्या प्रॉब्लम है? चाची जान जरा समझाए ना, आजकल के हालात भी ठीक नहीं है और अकेले जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरे साथ चलो। हाँ हाँ सिद्रा, यासिर बिल्कुल ठीक कह रहा है। बेटा यासिर के साथ चली जाओ, मेरा दिल मुतमिन रहेगा, मैं सुकून में रहूंगी। शाबाश, चली जाओ। चलो मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। परवीन, तुम्हें सिद्रा को यासिर के साथ नहीं भेजना चाहिए था। क्यों भाभी? क्या मेरे बेटे को और कोई दूसरा काम नहीं है दुनिया का? उसे ऑफिस नहीं जाना, सुकून से ऑफिस भी नहीं जा सकता? सिद्रा को उसके पीछे लगा दिया तुमने। पहले वो उसे कॉलेज छोड़ेगा, उसके बाद वो ऑफिस जाएगा। भाभी, सिद्रा तो मना कर रही थी, वो तो बस पर जाने के लिए तैयार थी। यासिर ने खुद ही जिद की थी जाने के लिए कि मैं छोड़ दूंगा। बस बस परवीन, रहने दो। तुमने ना अपनी बेटी को बिल्कुल अपनी तरह का बना दिया है। जैसे तुम्हारे चेहरे पर बेचारगी और मासूमियत टपकती है ना, ऐसे ही तुम्हारी बेटी के चेहरे को देखकर लोग धोखा खा जाते हैं और उससे हमदर्दी करने लगते हैं। ऐसा ना हो कि ये हमदर्दी मेरे बेटे के गले ही पड़ जाए। चाय लाओ मेरे लिए। या मोना, वॉल्यूम थोड़ा हल्का रखो प्लीज। यार ये टीवी लाउंज है, यहाँ टीवी देखा जाता है। तुम जाके कमरे में पढ़ाई करो ना। पता है, तुमसे बात करना ही ना फजूल है। कल रात को उसकी बर्दाश्त से हो गई। नताशा, यहाँ के ड्रामे से दिल भर गया। हेलो नताशा, कैसी हो? यार मैं अरे ध्यान से, गिर मत जाना। क्या ध्यान से? तुम्हें नजर नहीं आता मैं गिर जाती तो? मोना, मैं तो सीधे आ रही थी। तुम यार बस कर दो सिद्रा, अपनी गलती मान लोगी ना, छोटी नहीं हो जाओगी। बस खामखा दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देती हो। लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है। यार माफी मांगने के बजाय तुम अपनी ढिठाई क्यों दिखाना शुरू कर देती हो? मोना, मैंने खुद देखा था, गलती तुम्हारी थी। तुम अपने फोन में लगी हुई थी, इसलिए तुमने सिद्रा को नहीं देखा। यार तुम तो चुप ही रहो यासिर, तुम हमेशा मेरे ही पीछे पड़े रहते हो और तुम्हें भी ना सिद्रा की कोई गलती नजर नहीं आती। अच्छा, आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, मैंने देखा नहीं तुम्हें, प्लीज मुझे माफ कर दो। सिद्रा, तुम क्यों इससे माफी मांग रही हो? गलती इसकी थी। यार तुम भी ना बहुत बड़ा ड्रामा हो सिद्रा। पहले ही माफी मांग लेती तो इतना सीन क्रिएट ही नहीं होता, मगर नहीं, तुम ना यासिर के सामने और सारे घर वालों के सामने मुझे गलत साबित करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। शाबाश है तुम्हें यार। ऐसी बात, मोना मेरी बात तो सुनो। कम ऑन सिद्रा, छोड़ो उसे। यासिर वो बहुत गुस्से में गई है,
मुझसे नाराज हो गई है। तो क्या हो गया अगर वो नाराज है? मतलब सबसे बड़ा मसला ये है कि तुमने ही उसे सर पे चढ़ा के रखा है वो हमेशा से। मतलब चाहे उसकी गलती हो या ना हो, तुम ही सबसे पहले माफी मांगती हो। वैसे सिद्रा, एक बात तो बताओ, तुम इतनी प्यारी क्यों? मुन्ना बेटा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? इतना बस जायका खाना बनाया था चची जान ने, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। अम्मी आपने पूरा किचन उनकी जिम्मेदारी लगा दी है। क्या करें बेटा, मजबूरी है। अम्मी वैसे आपको पता है इस घर में चल क्या रहा है? नहीं, मैं तो सुबह से बड़े भैया के घर गई हुई थी। तुम और यासिर तो जाते नहीं हो, मुझे ही जाना पड़ जाता। मैं तो फिर भी कहीं चली जाती हूँ। यासिर भाई तो बिल्कुल भी मामू के घर नहीं जाते। तुम्हारे मामू भी बहुत नाराज हो रहे थे कि हमेशा अकेले आ जाती हो, बच्चे कभी साथ नहीं आते। वैसे आपने कभी सोचा है कि यासिर भाई क्यों नहीं जाते मामू के घर, क्या किसी के भी घर? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो माँ बाप के साथ कहीं नहीं जाते। अम्मी आप बहुत मासूम हैं। दरअसल यासिर भाई का दिल इस घर के अलावा कहीं और लगता ही नहीं है। और बताए क्यों? क्योंकि उनका दिल लगा हुआ है उस सिदरा में। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ। आपने कभी नोटिस नहीं किया कि किस तरह वो आगे पीछे घूमते हैं सिदरा के, और सिदरा अपनी अदाएं दिखा दिखा कर ना किसी दिन यासिर भाई को अपने काबू में कर लेगी। ये हरगिज नहीं हो सकता। इसीलिए तो अम्मी मैं कह रही हूँ आपको, अभी भी वक्त है, रोक ले, वरना ऐसा ना हो हमें पूरी जिंदगी उसको बर्दाश्त करना पड़े जिसे हम एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो भी आपकी बहू और अपनी भाभी की सूरत में। ऐसा नहीं होगा। इस घर में दुल्हन बनकर सिर्फ मेरी भतीजी ही आएगी। मैं कल ही बड़े भैया के घर जाती हूँ और यासिर के लिए महक का हाथ मांगती हूँ। अम्मी महक बहुत प्यारी है, आप जल्दी से उनकी बात पक्की कर दे। हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं कल ही जाती हूँ। बहुत सपने सजा रही हूँ ना इस घर की बहू बनने के। अब इस घर की बहू बनेगी महक। ओके। अच्छा सुनो, कॉलेज से तुम्हारी वापसी कब होती है? तकरीबन 3 बजे तक। और आती कैसे हो? बस से आती हूँ, स्टॉप तक मुझे वैन ड्राइवर छोड़ देता है। अच्छा ठीक है, फिर एक काम करते ना कि आज जब तुम कॉलेज से फ्री होगी तो मैं तुम्हें पिक कर लूँगा, फिर हम कहीं बाहर खाना खाएंगे, ठीक है? नहीं आसर, मैं खुद चली जाऊंगी, और तुम भी तो ऑफिस में होंगे। यार अगर आज तुम मेरे साथ लंच कर लोगी तो कौन सी आफत आ जाएगी? लंच के बाद तो मैं घर ड्रॉप कर दूंगा, वापस ऑफिस चला जाऊंगा। अब क्या प्रॉब्लम है सिद्रा? यासिर मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं एक बात कहूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, यानी इसका मतलब है कि मेरे कहने से पहले तो मेरी दिल की बात जान लेती हो। इतना करीब हो मेरे दिल के? जी नहीं। क्यों? शर्मा? नहीं, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मुझसे आज तक किसी ने इस तरह से बात नहीं की। यही तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी तुमसे इस तरह से बात ना करे, सिर्फ मैं ही करूँ अपने दिल की हर बात। यासिर, मुझे लगता है अब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं जा। देखो, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, मेरा दिल खराब हो गया है और अब ये काबू में नहीं रहा। बस इसलिए जब तो मैं देखता हूँ। यासिर प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, मैं इस तरह की बातें नहीं करता। तुम तो बंदे को अपने दिल की बात भी नहीं करने देते। लेकिन एक बात मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे अलावा किसी और के बारे में मत सोचना। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं कभी भी महक से शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे तुम महक से शादी? उस लड़की में किस चीज़ की कमी है? पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, तुम्हारे मामू की बेटी है, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे मामू हमारा कितना ख्याल रखते हैं। अम्मी, तो ख्याल रखने का मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूं। यही बात मैं तुम्हारी माँ को समझा रहा था कि रिश्ता तय करने से पहले ही यासिर से पूछ लो
मगर नहीं, इन्होंने तो शायद मेरी बात सुनी ही नहीं और रिश्ता तय करके आ गई। क्यों पूछूं मैं इससे? आखिर माँ हूं मैं इसकी। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं अपनी मर्जी की बहू ला सकूं इस घर में? अम्मी ऐसी बात नहीं है, आपका सबसे ज्यादा हक है मुझ पर। लेकिन अम्मी मैं अपनी जिंदगी किसी ऐसी लड़की के साथ नहीं गुजारना चाहता जिसे मैं पसंद ही ना करता हूँ। तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें नापसंद करने की महक को वजह क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है, महक बहुत अच्छी लड़की है, हर लिहाज से अच्छी, मेरी अच्छी दोस्त है वो। तो मैं यही तो तुमसे कह रही हूँ कि वो बहुत अच्छी लड़की है। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगी, बल्कि हम सबका बहुत ख्याल रखेगी। मेरे भाई ने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की है बेटा, और मुझे अपनी भतीजी पर पूरा भरोसा है। चलो बेटा, अपनी माँ की बात मान लो। अगर उसे और तुम्हें दोनों को महक पसंद है तो फिर क्या मुश्किल है? अब्बू आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं महक से शादी नहीं कर सकता। तुम्हारी शादी महक के साथ ही होगी, समझ गए तुम? अम्मी मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं महक को नहीं, सिद्रा को पसंद करता हूं। क्या? सिद्रा? अपनी सिद्रा? जी अब्बू, मैं बचपन से ही सिद्रा को पसंद करता हूं। और अब्बू मुझे पूरा यकीन है कि चची जान को भी हमारे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं होगा। आप एक दफा चची जान से बात करके तो देखें। अम्मी आपकी हर बात मेरे लिए बहुत अहम है, तभी तो मैं आज अपने दिल का फैसला और दिल की ख्वाहिश आपको बता रहा हूं। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरे इस फैसले से कोई एतराज नहीं होगा। अम्मी सिद्रा बहुत अच्छी लड़की है, हर लिहाज से अच्छी है, आपके सामने पली बड़ी है वो। ठीक है बेटा, मैं परवीन से बात करूंगा। वाकई अब्बू आप सच कह रहे हैं? बेटा सो जाओ, सुबह फिर आंख नहीं खुलेगी। सो जाऊंगी अम्मी, कल टेस्ट है मेरा। कितनी मेहनत करती हो तुम। सिद्रा, आखिर ये चक्कर कब से चल रहा है? कौन सा चक्कर? किस चक्कर की बात कर रही हैं आप? इतनी मासूम बनने की कोशिश मत करो। मेरे ही घर में रह के मेरे ही बेटे को फंसा रही थी और मुझे पता तक नहीं चला। नहीं बड़ी अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आज तक यासिर से इस किस्म की कोई बात नहीं की। भाभी इतने गुस्से में क्यों हैं? ऐसा क्या हुआ है? क्यों ऐसी बातें कर रही हैं आप? ये तो तुम अपनी लाडली बेटी से पूछो कि क्या गुल खिला रही है। मैं तो इसे बहुत मासूम समझती थी, इसलिए तो अपने घर में रख लिया था मैंने। लेकिन ये तो मेरे ही बेटे को मेरे खिलाफ बहका रही है। नहीं बड़ी अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। ऐसे ही नहीं मेरा बेटा तुम्हारे आगे बढ़ बढ़ कर काम करता था, ऐसे ही तुम्हें कॉलेज छोड़ने नहीं जाता था। पता नहीं उसको कॉलेज के बहाने कहां कहां ले जाती थी तुम, कहां कहां घूमने जाते थे तुम दोनों। बड़ी अम्मी प्लीज प्लीज इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर मत लगाएं। मैं आज तक यासिर के साथ सिर्फ कॉलेज गई हूँ और मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। भाभी खुदा के वास्ते कुछ कहने से पहले सोच तो लीजिए, आप कह क्या रही हैं? तुम्हें मालूम है, यासिर ने महक के साथ शादी करने से इनकार कर दिया है। वजह जानती हो? ये तुम्हारी बेटी। इसकी वजह से यासिर महक से शादी नहीं कर रहा। अब मुझे बताओ, मैं अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या कहूंगी उनसे मैं? अम्मी मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे तो ये तक नहीं पता कि यासिर का रिश्ता महक से हो रहा है। मुझे नहीं पता। भाभी सिद्रा बिल्कुल ठीक कह रही है। सिद्रा की बात पे यकीन कर लीजिए। मुझे पता है मेरी बेटी कैसी है। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। मैंने उसकी तरबियत की है। मैं जानती हूँ मेरी बेटी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं कि तुमने इसकी तरबियत कैसी की है, क्या सिखाया है, क्या पढ़ाया है, वो तो सबको नजर ही आ रहा है। भाभी मुझे नहीं मालूम कि यासिर ने आपसे क्या कहा है या क्या नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ
मेरी बेटी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे उसकी माँ का सर शर्म से झुक जाए। ये इन्हीं बातों की वजह से ना, इन्हीं लाड प्यार की वजह से तुमने अपनी बेटी को सर चढ़ा रखा है। लेकिन एक बात मेरी सुन लो, चाहे तुम चाहो या तुम्हारी बेटी चाहे, ये मेरे घर की बहू नहीं बनेगी। और इस बात को हमेशा याद रखना, कभी भूलना मत, समझ गई? मम्मी आपको तो मेरा यकीन है ना मम्मी? मम्मी मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की, मैंने आपका कभी भरोसा नहीं तोड़ा। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची तो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मुझे अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा है। मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती मेरी बेटी ऐसा। अम्मी बैठ जाएं, थक जाएंगी। क्या करूं मैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे मामू सुबह से कई बार मुझे कॉल कर चुके हैं यासिर और महक की शादी की तारीख तय करने के लिए, और यासिर है उसने सुबह से मेरा नाक में दम करके रखा हुआ। मैंने आपको पहले ही कहा था कि सिद्रा यासिर भाई को अपने काबू में कर लेगी। अब यासिर भाई आपके हाथ में नहीं आने वाले। अच्छी बात मुझसे निकाला करो, जो मुंह में आता है कह देती हो। अच्छी बात कहने से कुछ अच्छा हो रहा होता तो वो भी कर लेती मैं। इतनी परेशान करके रख दिया यासिर ने। वैसे मैंने ना परवीन और सिद्रा को बहुत टाइट कर दिया है, तुमने देखा नहीं? अब सिद्रा यासिर के साथ कॉलेज नहीं जा रही। अम्मी उससे क्या होगा, यासिर आपकी बात मान लेगा। यासिर का तो सारा मसला है, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस बात के लिए उसको कैसे राजी करूं। एक काम करें, आप यासिर की बात मान लें। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं उस यतीम भतीजी को सारी जिंदगी के लिए अपने सर का बोझ बना के रखूंगी? नहीं अम्मी, आप मेरी बात समझी नहीं। तुम मुझे समझाओ ना, तुम कहना क्या चाह रही हो? इधर आए, बैठे। अगर आप फिल्म अम्मी वाकई आप सच कह रही हैं? हाँ, मुझे मेरे बेटे की खुशी से ज़्यादा इस दुनिया में कोई भी चीज़ अजीज़ नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे। मैं भैया को मना कर दूंगी। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं ये खुशखबरी जरा सिद्रा और चची जान को बता कर आता हूँ। अरे क्या कर रहे हो, बैठो इधर। ये बात तुम खुद जाके परवीन से करोगे? क्या हो गया है तुम्हें? मैं खुद जाऊंगी परवीन के पास, रिश्ता लेकर उसकी बेटी का हाथ मांगूंगी उससे, जिस तरह मैं भैया के घर गई थी, बिल्कुल उसी तरह। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। ये बड़ों के मामलात हैं और फैसले भी बड़ों को ही करने चाहिए। अब एक घर में रहने का ये मकसद तो नहीं है कि जरा सी बात कोई यहाँ हो और तुम जाके चाची से करो। सही कह रहे हैं, सॉरी। जायदा जी, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। आज मेरा दिल खुश कर दिया तुमने। वैसे भी तुम जानती हो कि यतीम की परवरिश करना कितना सवाब का काम है। अल्लाह के रसूल ने यतीम की परवरिश करने पर जन्नत की बशारत दी है। मैं तो भाभी और सिद्रा का ख्याल नेकी समझ के कर रहा था, लेकिन तुमने उसके सर पे हाथ रखकर मुझ पे बहुत एहसान किया है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? जैसे सिद्रा आपकी भतीजी है, उससे मेरा भी तो कोई रिश्ता है ना? ठीक कह रही हो तुम।
और माएँ अपनी बेटियों के रिश्तों के लिए बहुत परेशान होती हैं। इसी तरह मैंने भाभी के चेहरे पर भी सिद्रा के लिए बहुत परेशानी देखी। अब वो ब्याह कर इस घर में रहेगी तो अपनी माँ का ख्याल भी रख सकती है और भाभी भी खुश रहेंगी। यही सब सोचकर तो मैंने इतना बड़ा फैसला किया है। देखिएगा, अल्लाह ताला ना हमारी इस नेकी को ज़ाया नहीं करेगा, इसका सिला ज़रूर देगा हमें। ज़ायदा, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। सिद्रा बेटा, ये लो चाय। बस कर दो, कितना पढ़ोगी? अम्मी पढ़ने दें, एग्जाम्स होने वाले हैं। आए भाभी, बैठे। आप यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो गई? परवीन, मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मांगने आई हूँ तुमसे। तुम्हारे दर पर एक भिखारन की तरह सवाल लेकर आई हूँ। ये कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी? हमारे पास जो कुछ भी है आप ही का दिया हुआ है। भाई साहब के तो हमारे ऊपर इतने एहसानात हैं कि जिसकी इंतहा नहीं है। हम इस घर में आपके और भाई साहब की वजह से ही हैं। तो फिर मुझसे वादा करो कि मैं तुमसे जो भी मांगूंगी इनकार नहीं करोगी, मुझे खाली हाथ यहाँ से वापस नहीं लौटाओगी। भाभी, आप एक बार हुक्म तो करके देखिए। इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। मेरी जान मांगे आप, मेरी जान हाजिर है आपके लिए। सिद्रा, इधर आओ मेरे पास। सिद्रा, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियाँ की हैं। उन ज्यादतियों की मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ बेटा। कैसी बातें कर रही हैं आप बड़ी अम्मी? आप मेरी बड़ी अम्मी हैं, मेरी माँ की जगह है। माँ बाप ही तो बच्चों से खफा होते हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। आज तक आपने जो कुछ भी कहा है मुझे कभी बुरा नहीं लगा। मैं जानती थी कि तुम मुझे ऐसा ही जवाब दोगे। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। परवीन ने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की है। बस तुम्हारे पास मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मांगने आई हूँ बेटा। आप हुक्म करें। वो मैं चाहती हूँ कि तुम यासिर के रिश्ते के लिए इनकार कर दो और उससे कह दो कि तुम उसे पसंद नहीं करती। भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? देखो परवीन, मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहती। मैं अपनी बहू सिर्फ महक को ही बनाऊंगी। मैं अपने भाई से बात कर चुकी हूँ और मैं उनको इनकार नहीं कर सकती। तुम तो जानती हो ना, मेरा और मेरे भाई का रिश्ता टूट जाएगा। देखो परवीन, तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है, खुश इखलाक है, पढ़ी लिखी है। इसे तो कोई भी मिल जाएगा। लेकिन अगर मेरे भाई के घर का दरवाज़ा एक बार मेरे लिए बंद हो गया ना, तो दोबारा नहीं खुल सकेगा। भाभी, साफ साफ बताइए, आप कहना क्या चाह रही हैं? बस मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया है। तुम्हें और सिद्रा को यासिर को यकीन दिलाना पड़ेगा कि सिद्रा यासिर से शादी नहीं करना चाहती। देखो सिद्रा, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात मान लो। मेरे भाई का घर टूट जाएगा वरना। प्लीज़ बड़ी अम्मी, आप इस तरह मेरे आगे हाथ मत जोड़ें। आप माँ हैं, माँ इल्तिजा नहीं करती, हुक्म देती है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी, मैं बिल्कुल वैसा करूँगी। आप परेशान मत हो। मैं जानती थी कि तुम यही कहोगे। जीती रहो, खुश रहो। देखो परवीन, मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहती।
मैं अपनी बहू सिर्फ महक को ही बनाऊंगी। तुम्हें और सिद्रा को यासिर को ये यकीन दिलाना है कि सिद्रा यासिर से शादी नहीं करना चाहती। तुम समझती क्या हो खुद को? हमारे रिश्ते से इनकार कर दिया तुमने। हाँ, मैं वजह पूछ सकता हूँ? मैं हमेशा से ये सोचता रहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। तुम्हें मेरी बात का जवाब देना पड़ेगा सिद्रा। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि कितनी मुश्किलों से अम्मी की मिन्नतें करके उन्हें राजी किया तुम्हारे लिए। और तुम, अगर तुम्हें ये रिश्ता कबूल नहीं था तो तुम पहले ही मुझे इनकार कर देती। मैंने कहा ना मुझे तुमसे रिश्ता नहीं करना, तो नहीं करना। और तुम्हारे पास है ही क्या? एक आम सी नौकरी, एक मामूली सा घर। मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो बहुत अमीर होगा, जो मेरे सारे ख्वाब पूरे कर सकेगा। सारी जिंदगी मैंने यतीमी में गुजार दी, अब इस मुफलिसी का दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। यकीन नहीं आ रहा कि ये सब तुम कह रही हो। मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ। मुझे मालूम है तुम मुझे मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं दे सकते। काश मैं तुम्हें बहुत पहले समझ जाता। यासिर भाई, अब्बू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, आइए चले। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है अब उनकी? देखिए, उनकी कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है। उनको इमीडिएट ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी और उनकी दोनों किडनीज फेल हो चुकी हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन ये सब कुछ इतने अचानक कैसे हो गया? ये अचानक नहीं हुआ है, ये बहुत अरसे से उनके साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है और उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी, दोनों किडनीज फेल हो गई। तो डॉक्टर साहब प्लीज़ आप अब हमें बताएं कि ऐसे मौके पे क्या करना होगा। इतनी जल्दी तो किडनीज अरेंज नहीं हो सकते, ना हमें कोई डोनर मिल सकता है। इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि इनके अजीज़ों में, रिश्तेदारों में कोई ऐसे जो इनको अपनी किडनी डोनेट करे, हम उनके टिश्यूज़ मैच करेंगे एंड ओनली देन ही कैन सर्वाइव। ठीक है डॉक्टर साहब। आप लोग ऐसा कीजिएगा कि मैं अपनी असिस्टेंट को भेजता हूँ, वो आप लोगों के ब्लड टेस्ट कर लेंगे, जिनका टिश्यू मैच हो जाएगा वो अपनी किडनी डोनेट कर सकते हैं। अजीज साहब के घर वाले टेस्ट के लिए आ जाए। जी ठीक है, तुम भी चलो। अभी आप फिक्र मत कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। कोई ना कोई सबब बना देगा अल्लाह ताला। अल्लाह करे कि किसी की किडनी अब्बू की किडनी से मैच हो जाए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा यासिर, तुम फिक्र मत करो। तुम्हें मुझसे हमदर्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुबारक हो जी, आप लोगों में से किसी एक की किडनी मैच हो गई है अजीज साहब के साथ। शुक्र है अल्लाह का। आप में से मोना कौन है? मुना ये है। मिस मोना, आपकी किडनी मैच हो गई है आपके वालिद से, प्लीज आइए। जाओ मुन्ना। चलो जाओ मुना। मेरी कितनी? जी आपकी किडनी, प्लीज। नहीं, क्या? मैं नहीं दे सकती अपनी किडनी। आई एम रियली सॉरी।
मुना, ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो ना कि तुम्हारे अब्बू की जिंदगी का सवाल है। अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? मैं अपनी किडनी नहीं दे सकती। मेरी भी कोई जिंदगी है, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। देखिए मिस मोना, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंसान आसानी के साथ एक किडनी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, इसमें कोई मसले मसाइल भी नहीं होते। और अल्लाह ताला ने इंसान को 2 किडनियाँ इसीलिए दी हैं कि वक्त पड़ने पे बवजह मजबूरी वो किसी को भी अपनी किडनी सदक़े के तौर पे दे सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आप किसी की भी किडनी ले लेना, आप अपनी भी दे सकते हैं इस तरह। तो क्या हो गया? तुम होश में तो हो? इस वक्त अब्बू की जान हमारे लिए कीमती है, उनके पास वक्त नहीं है। ये सारी बातें बाद में भी हो सकती हैं। से भाई आप कैसे कह सकते हैं? कोई भी मेरे बारे में नहीं सोच रहा क्या? मैं एक लड़की हूँ, मेरे साथ 1000 मसले हो सकते हैं आगे जाकर। कल को मेरी शादी होनी है, वैसे ही लड़कियों के रिश्ते नहीं आते, और सबको पता चलेगा कि मेरी किडनी नहीं है तो कौन करेगा मुझसे शादी? अपनी आप नहीं समझाती आसिफ भाई को। तुम्हें अपने अब्बू की बिल्कुल फिक्र नहीं है? कितनी कुर्बानियां दी है तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे लिए। दिन रात मेहनत करके तुम्हारे आराम का ख्याल किया है, अपनी ख्वाहिशों को दबाकर तुम्हारी ख्वाहिशों को तरजीह दी है। तुम्हारी आंखों में एक आंसू आता था तो वो तड़प जाते थे। तुम इतनी बेहस कैसे हो सकती हो मुना? अब आप इससे बेहसी कहें या कुछ भी, मैं नहीं दे सकती अपनी किडनी। मोना प्लीज इस तरह मना मत करो। ये तो सोचो। सिद्रा तुम प्लीज इस वक्त ड्रामा नहीं क्रिएट करो। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ कि मैं ये नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी। मोना बात तो अभी तो माशाल्लाह काफ़ी ठीक हो गए। शुक्र है अल्लाह का। लेकिन डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ उस मेहरबान का नाम तो बता दीजिए जिसने अपनी किडनी डोनेट की है। हम उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। यासिर साहब, मैं आपको उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। उनकी शर्त यही थी कि आप लोगों को इनके बारे में कुछ भी ना बताया जाए। किसी ने सच कहा है, नेक लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में। कुछ लोग वाकई इंसानियत का हक अदा कर देते हैं। उस शख्स ने तो हमें खरीद ही लिया है। बस आप उनके लिए दुआ कीजिएगा। उनकी तबीयत इस वक्त काफ़ी नासाज है। अल्लाह करेगा उसकी तबीयत बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। मैं तो उसके लिए दुआ कर ही रही हूँ, बल्कि मैं तो सारी ज़िंदगी उसके लिए दुआ करती रहूँगी, जिसने मेरे शौहर की जान बचाने के लिए अपने जिस्म के एक हिस्से की कुर्बानी दे दी। प्लीज एक्सक्यूज मी, आई हैव टू गो। थैंक यू। थैंक यू। अब कैसी तबीयत है आपकी? हाँ ठीक हो गया। अब परवीन और सिद्रा नहीं आए। परवीन तो आपके ऑपरेशन से पहले ही गायब हो गई थी और सिद्रा अपनी माँ के साथ निकल गई। उन्हें आपकी परवाही कब है? और आप इस हालत में भी उनकी फिक्र कर रहे हैं? मोटा का है। वो मोना घर चली गई है। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह जब आप जल्दी ठीक हो जाएंगे तो हम सब घर चलेंगे एक साथ। यहाँ पर बैठे आप, मैं ज़रा पेमेंट जमा करवा के आता हूँ। हाँ, ठीक है, आप घर चलने की तैयारी करें। अभी आया। परवीन यहाँ क्या कर रही है? ये ऊपर कहाँ जा रही है? सिद्रा, मेरी बच्ची आंखें खोलो, देखो मेरी तरफ। ठीक हो तुम? मैं ठीक हूँ अम्मी। आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा,
जो नेकी करता है वो तो अल्लाह का महबूब बंदा होता है, और जो नेकी छुपा के की जाए वो तो अल्लाह को वैसे ही बहुत पसंद है। मेरी बेटी तो बहुत हिम्मत वाली है। इसने तो वो कुर्बानी दी है जो शायद मैं भी कभी ना दे सकती। मैंने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है। बड़े अब्बू ने भी तो कभी मुझे अब्बू की कमी महसूस नहीं हुई थी। आज बहुत बहुत खुशी का दिन है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अब्बू की सेहत मिल गई, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। अल्लाह ने अब्बू की जिंदगी बचा ली। बस मैं अभी भी उस मोहसिन का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, इसका मैं नाम तक नहीं चाहता। वो सिद्रा और परवीन कहाँ हैं? पता नहीं, यहीं कहीं होंगी। मुन्ना, जाओ उनको बुला कर लाओ। अच्छा, वैसे अब्बू, आपको पता है मैंने आपके लिए रो रो के दुआएं मांगी हैं अल्लाह पाक से, और शुक्र है अल्लाह पाक ने हमारी दुआएं कबूल कर ली। हाँ बेटा, तुम सबकी दुआओं की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। मुन्ना, मैंने तुमसे कहा ना कि उन्हें बुला कर लाओ, जाओ। अच्छा भाई। सिद्रा, वैसे मैं सोच रही थी कि आपकी सेहतियाबी की खुशी में मिलाद रख लूं घर में। आपकी सेहतियाबी का खाना भी हो जाएगा। हाँ, अच्छी बात है। अच्छा जी, मैं ज़रा अपने कमरे में जा रहा हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ। ठीक है? कहाँ जा रहे हो बेटा? इतने दिनों के बाद तो सब इकट्ठे होकर बैठे हैं, बाद में चले जाना, अभी बैठो। जी भाभी, आपने बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया। सिद्रा कहाँ है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? उसे बुखार है। कोई काम है आपको तो मुझे बता दीजिए, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो। मुन्ना, जाओ बुला कर लाओ सिद्रा को। उसकी तो वैसे भी तबीयत ठीक नहीं। आ गई सिद्रा। जी बड़ी अम्मी, आपने बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया। आओ, इधर आओ मेरे पास। बैठो। आज शाबाश। यासिर, जी अम्मी। ये लो और सिद्रा को पहना दो। अम्मी, ये क्या है? अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? सिद्रा को उस घर की बहू बना रही है। मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। ये मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन इंसानों को पहचानने में लोगों से गलती हो जाती है। तुम लोग जानते हो कि सिद्रा ने हमारे लिए क्या किया है? यासिर, सिद्रा की वजह से आज तुम्हारे अब्बू जिंदा है। सिद्रा ने अपनी किडनी देकर अपने बड़े अब्बू की जान बचाई है।
क्या? अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अगर मैं अपनी आंखों से ना देखती तो मुझे कभी यकीन नहीं आता। मैंने इनके साथ बहुत ज्यादतियां की, बहुत दुख दिए इन्हें, बहुत बुरा किया, लेकिन देखो सिद्रा ने हम पर इतना बड़ा एहसान कर दिया। यासिर, बेटा मुझे माफ कर दो। सिद्रा, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि तुमसे माफी मांग सकूं, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो मुझे। प्लीज प्लीज आप इस तरह मुझसे माफी मत मांगे। माफ कर दो मुझे। नहीं बड़ी अम्मी, प्लीज आप मेरे आगे हाथ मत जोड़िए। बड़ी अम्मी, आप तो माँ है मेरी, आप मुझसे इस तरह माफी मत मांगे। सिद्रा, थैंक यू बेटा। बेटियां इतना बड़ा एहसान भी कर सकती हैं। और बेटा, तुम्हारी ताई माँ भी बहुत अच्छी है। यासिर, सिद्रा को अंगूठी पहनाओ बेटा। हाँ बेटा।